तो जहाँ राजस्थान का जो कोटा निर्धारित था वहाँ तो हमने कहा बंसीलाल जी कहाँ है, तो अब हम कैसे देखते, वहाँ तो लाखों की भीड़ थी, तो हमने फोटो भी देखा कि भाई ये देखा। बहुत जोरदार बोले, पूरे भारत के आदिवासी, पूरे देश भर के अंदर जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा रैलियां हुई, ज्ञापन दिए और इसी विषय को लेकर के 24 मई को दिल्ली के अंदर एक सांस्कृतिक समागम इस प्रकार का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। 1.5 लाख से अधिक संख्या थी और 550 से अधिक जनजाति के प्रतिनिधि, जनजाति समाज से लोग आए हुए थे और पूरे देश भर से लोग थे। हमारी भारत सरकार से ये मांग है, जो जनजाति बंधु जिन्होंने अपनी जनजातियों की पुरानी परंपरा, विश्वास, पूजा पद्धति को खो दिया है, कहीं न कहीं धर्मांतरित होकर ईसाई बन गए या मुसलमान बन गए, फिर भी वो आरक्षण में जनजातियों का लाभ ले रहे हैं। इस प्रकार से हमारे जो मूल जनजाति है उनका नुकसान हो रहा है। तो भारत सरकार एक कानून बनाए, उनका पहचान करके उनको आरक्षण से या जनजाति की जितनी भी सुविधाएं उनको नहीं मिले, इस विषय को लेकर के हम बड़े आंदोलन अभी चल रहा है दिल्ली के अंदर। ऐसा आदिवासी के वोटों को लेकर इनकी पहचान, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को खत्म करने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम भारत में पहचान करके, डिटेक्ट करके, डिलीट करके और डिपोर्ट करना चाहते हैं, जिसको हम डिलिस्टिंग कह रहे हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी ने भारतीय परंपराओं में सबसे उन्नत समाज के रूप में आदिवासी जनजाति समाज को माना है। और कुछ लोग अभी वनवासी शब्द पर, आप सबने सोशल मीडिया पे देखा होगा, ये वही लोग हैं जो वनवासी कहने पर पुतले दहन कर रहे हैं अमित शाह जी का। लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के इस जनजाति समाज को विविध तरह से भ्रम में डालकर समाज को एक अलग दिशा देने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आदिवासी को अलग धर्म कोड दिया जाए, वो कह रहे हैं आदिवासी मूल निवासी है, बाकी सब बाहर से आए हैं। ये वही लोग हैं जो उपनिषद काल के अंदर ब्रिटिशर्स आए थे, उनका एक हिस्सा है, चर्च के ये एजेंट हैं और ये आदिवासी समाज को चर्च के एजेंडे पर चलाना चाहते हैं और ये चर्च के एजेंडे को स्थापित कर रहे हैं।